गुड इवनिंग साथियों। लहसुन खाने के क्या फायदे होते हैं, साइंटिफिकली क्या प्रूवन फायदे हैं, वो आप लोगों को जानकारी दूंगा। लहसुन वैसे तो कई सदियों से यूज होता जा रहा है। इंडिया में, चाइना में, या जो भी पुरानी सभ्यताएं रही हैं, जो भी चिकित्सा पद्धति रही है, उसमें लहसुन से बहुत तरह के ट्रीटमेंट करे गए हैं और इसका फायदा भी सारी पुरानी बुक्स में लिखा भी है। अपने आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसमें भी अच्छा यूज है। मैं अभी अगर मॉडर्न साइंस की बात करूं, एलोपैथी की बात करूं, तो जो इस पे रिसर्च हुई है लहसुन पे, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सारी साइंटिफिक जानकारी रहेगी। लहसुन की क्या होता है कि जैसे पूरा लहसुन होता है तो उसमें 15 से 20 कलियां रहती हैं। तो नॉर्मली ये बोला जाता है कि दिन की 2 से लेके 5 कली तक खाना है और कच्ची खाएंगे तो ज्यादा उसका फायदा रहेगा। वो पकने के बाद या उसको भूनने के बाद या ज्यादा देर तक रखने के बाद उसके अंदर का जो मेन कंपाउंड है, बेसिकली लहसुन के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है ना, वो होता है एलिसिन। एलिसिन एक तरह का सल्फर कंपाउंड है। लहसुन के अंदर 100 तरह के सल्फर कंपाउंड होते हैं, अलग अलग तरह के। पर साइंटिफिकली रिसर्च में ये देखा गया कि जो एलिसिन है, तेज और तीखा स्वाद आता है, वो एलिसिन की वजह से है। और जो भी इसके अंदर मेन फायदा आता है लहसुन का, इसी के कारण है। ये एलिसिन क्या होता है, बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है, एंटीवायरल इफेक्ट है, एंटी कैंसर इफेक्ट है। ये बीपी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। इस तरह के इसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट रिसर्च में पाए गए हैं। लहसुन की अपन बात करें, जैसे किसी ने 3 से 5 खा लिया, तो इसके अंदर वैसे तो फैट, प्रोटीन, कार्ब ये भी होता है थोड़ा थोड़ा। चूंकि मात्रा बहुत कम है तो वो बताने का ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब उससे कोई विशेष फायदा नहीं आएगा। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, थोड़ा थोड़ा विटामिन भी है। पर चूंकि हम क्वांटिटी कम कंज्यूम करते हैं तो ये विटामिन, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन की वजह से शरीर में इसका पॉजिटिव इफेक्ट थोड़ा सा ही आएगा। मेन फायदा आता है इसके अंदर जो सल्फर कंपाउंड है उसमें से एलिसिन, उसकी वजह से आता है। साइंटिफिकली ऐसा कई तरह की रिसर्च हुई, इसमें देखा गया कि जैसे मान लो हम बैक्टीरिया को या फंगस को या वायरस को ग्रो करें और उसमें इसका जो पाउडर है डाल दिया जाए तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई। ऐसा एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है। और ये भी देखा गया है कि जो एलिसिन है, ये इतना स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है कि शरीर में कई तरह के इसके फायदे आते हैं। जो एक मेन फायदा है कि शरीर को ये मजबूत करता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ने की क्षमता आती है। तो अगर किसी को बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम हो या स्किन में इन्फेक्शन हो, गले में हो रहा है, कान में हो रहा है, पेशाब के रास्ते में हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनको लहसुन अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। सबको करना चाहिए। इसका कुछ खास नुकसान नहीं है, क्वांटिटी चूंकि हम कम लेते हैं और नेचुरल चीज है तो नुकसान तो इसका कुछ खास नहीं है। पर फायदे इसके कई तरह के हैं। मेन शरीर को क्या मजबूत कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट होने से तमाम तरह की क्रोनिक बीमारियां उनसे बचाने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये हार्ट के पेशेंट पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया है। ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये जो इसके अंदर सल्फर कंपाउंड है, स्पेशली एलिसिन, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। इससे जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, चाहे जिस तरह के पेशेंट हो, बीपी वाले हो या हार्ट अटैक आ चुका है या स्टेंट डला हो, इन सारे पेशेंट्स पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। और किसी तरह की भी क्रोनिक बीमारी हो, जैसे कि अर्थराइटिस हो, उन मरीजों को भी फायदा मिलेगा। जैसे फैटी लीवर के पेशेंट है, उन पेशेंट में भी इसका अच्छा इफेक्ट आएगा। और एक इसका इफेक्ट ये भी देखा गया है कि ब्रेन की हेल्थ के लिए स्पेशली होता है क्या है कि ब्रेन में जैसे एल्कोहल के कारण कोई बुरा असर आया हो या बीपी के कारण कोई ट्रॉमा हुआ हो या कोई एडिक्शन की वजह से या एजिंग के साथ जो दिमाग के अंदर चेंजेस आता है, उसको ये लहसुन के अंदर ये जो कंपाउंड है एलिसिन, वो बचाता है। लहसुन एक ऐसी चीज हो गई, इसको ऐसा खाना बोल सकते हैं जो मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट है। अब लोग पूछते हैं कि दिन में कितना खाना है, दिन में 2 से 5 के बीच में खाना है और कच्चा खाएं तो अच्छा है। क्या होता है कि कच्चा खाने में जो एलिसिन है वो उसकी मात्रा सही रहती है और जैसे ही अपन इसको रख देते हैं, जैसे मान लो कि लहसुन ही काट के रख दिया तो 3-4 घंटे बाद इसकी मात्रा कम हो जाएगी। या इसको तेल में फ्राई कर दिया या इसको बॉयल कर दिया या गैस में जला दिया या काफी दिन के लिए रख दिया अचार बना के, तो उससे इसका इफेक्ट कम हो जाता है। पर इफेक्ट फिर भी रहता है, पूरी तरीके से नहीं नष्ट होगा, तो फायदा आएगा। बताने का मकसद है कि इसको ताजा हमें खाना है। अच्छा, क्रश करने से, मतलब मुंह में चबाने से या पतले पतले स्लाइसेस करने से भी इसका असर ज्यादा रहता है। तो ये लहसुन का जो हेल्थ बेनिफिट है, ये इतने तरह के इसके हो गए। अच्छा, इसको अगर समराइज किया जाए कि क्या क्या फायदा होगा खाने से, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके शरीर को मजबूत करेगा, कैंसर से बचाव होगा, हार्ट के पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड कम करेगा, फैटी लीवर में मददगार होता है। इसके अलावा ये जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम है उसमें असर आएगा, जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती है उसमें फायदा करता है, जो बीपी के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उनमें फायदा रहता है। तो इस तरीके से इसका हेल्थ बेनिफिट होता है और ये सारे इसके हेल्थ बेनिफिट होते हैं। धन्यवाद।